बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर गुलाम हुसैन शीदी और हमने स्टार्ट किया हुआ था मैथ्स 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। उसके हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके, देखिए हमने ना इसमें रैशनलाइज करना था। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैशनल और एक होती है इरेशनल। रैशनल कौन से होते हैं, जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं वो हमारे रैशनल हैं, और जो नहीं लिखे जा सकते वो हमारे क्या है, इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, तो ये हमारे क्या है, इरेशनल है। इससे आगे भी कुछ टाइप्स इसकी थी, मतलब एमसीक्यू के तौर पे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है। अब देखिए जैसे पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7। अभी हमने बात की है कि जो पी और क्यू यानी बटे की सूरत में लिखे जा सकते हैं वो हमारे क्या है, रैशनल है। लेकिन पाई भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बनती है 3.14, मतलब आगे समथिंग, यानी इसके बाद रकमें जो हैं वो क्या हो रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल। नहीं समझ आई, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर हमारा आया है, कुछ भी लिखा हुआ है, आंसर आ गया है 3.1437 8, इसी तरह चलता जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है 3.181818 और ये भी सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये हमारा रैशनल है। रैशनल क्यों है, पॉइंट के बाद अगर एक जैसी रकम हो, क्या हो, एक जैसी रकम हो, तो वो हमारा रैशनल है, और पॉइंट के बाद एक जैसी रकम नहीं होगी तो वो हमारा क्या है, इरेशनल है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी इसी की तरह एक और आ जाता है, अगर लिखा होगा 5.8 और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, लाइन का मतलब ये होता है कि ये 5.888, ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है, लाइन का मतलब ये है। तो अगर पॉइंट के बाद एक जैसी रकम है, पॉइंट के बाद एक जैसी रकम है तो वो रैशनल है। दो रकमें भी हो सकती हैं, एक रकम भी हो सकती है, यहाँ पर दो रकमें थी 181818, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल है, और ये भी हमारा क्या है, रैशनल है। और जो पॉइंट के बाद एक जैसी रकमें नहीं है वो हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। यहां तक क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन को क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अब देखिए इसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जब आप मुकम्मल तौर पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, तो आपके लिए उसे सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया हुआ है कि x आपके पास है 3 + √8। x क्या है, 3 + √8 है, तो हमने वैल्यू मालूम करनी है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, फिर इसकी, तो कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू जो है 3 + √8, लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/x इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही, अभी उसने हमें ऊपर बताया है कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, 3 + √8। वेरी गुड, 3 + √8 हमारा आ गया। हमने 1.3 के पहले क्वेश्चन में जितने भी सवाल किए थे, इसी तरह के सवाल थे, हमने उनको रैशनलाइज किया था। और रैशनलाइज करने का जो तरीका है वो कौन सा है, कि जो उसका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली रकम को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसका आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है, और ऊपर नीचे इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, साइन चेंज किया 3 - √8, और नीचे भी किसके साथ, 3 - √8। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरह हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें वो वैसे की वैसे आ जाती है। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 3 - √8, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। वो कौन सा फॉर्मूला बना है, देखिए ये है a + b, यह a - b, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या यूज हुआ है, a² - b², किसके बराबर होता है, a + b और a - b। नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करने के लिए फॉर्मूला ही बनाना पड़ता है हमेशा, यही। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस है, तुमने माइनस लगा दिया। उसके बाद b हमारा क्या है, √8, तो इसका भी क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए ऊपर हमारा क्या आंसर आ गया, 3 - √8, और नीचे ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो गया, नीचे हमारा क्या बन गया, 3 3 का 9 - 8, तो हमारा आंसर आ चुका है।
9 में से 8 चलेगी तो 1 रह जाता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लाजमी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये हमारा क्या आया है अभी, ये हमारा आया है 1/x आया है। क्या आया है, 1/x। लेकिन हमारा एक्चुअल सवाल तो कुछ और था, वो हमारा क्या था कि x को प्लस करना है 1/x के साथ। तो सिंपल, अब इनको हम प्लस कर देंगे। तो x प्लस 1/x किसके बराबर है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू उसने हमें ऊपर दी हुई थी, वो क्या है 3 प्लस अंडर रूट 8, और इसको हमने प्लस करना है किसके साथ, 1/x के साथ। अभी हमने 1/x की वैल्यू निकाली है, वो क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। ओके, अब यहां पर देखें, ये अंडर रूट 8 प्लस का है, ये अंडर रूट 8 माइनस का है, तो ये आपस में हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपके पास 8 रुपए थे, आपने 8 रुपए किसी और को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा, 0 बचा। ओके, अब यहाँ पर कुछ और बचा होगा, 3, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, आंसर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। और ये आंसर किसका आया है, x प्लस 1/x का आंसर क्या आया है, 6। ओके, जो आपका आंसर आएगा उसे आप इस तरीके से बंद कर लेंगे, क्योंकि इनकी जरूरत आगे आपको पड़ेगी। ओके, यहां तक क्लियर है। कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ आया हो, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें पीछे की तरफ जाके, इन स्टेप को आपने जरा ध्यान से देखना है। देखिए, रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे हमारा हमेशा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो ऊपर हमारा वैसे आ गया, नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उनको हमने प्लस माइनस किया, कटिंग की है, हमारा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x हमने करना है। क्या करना है हमने, x को माइनस करना है, इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए, x को हमने माइनस करना है 1/x के साथ। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। तो इनको हम सिंपल कर लेते हैं, जस्ट वैल्यू ऐड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है, ये हमने निकाली है। 1/x की वैल्यू ये निकली है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि x माइनस 1/x किसके बराबर है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। उसके बाद 1/x की वैल्यू क्या निकली है, 3 माइनस अंडर रूट 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 8। उसके बाद हम ब्रैकेटों को ओपन कर देंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस। यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं, और वो गलती कौन सी होती है, दो ब्रैकेटों के दरमियान में या ब्रैकेट के बाहर जब भी आपका माइनस होगा तो अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का निशान आएगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये माइनस का 3 बन गया है, यहां पे माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का अंडर रूट 8। क्लियर है यहां तक। आप बिल्कुल वैसे ही, ये प्लस का अंडर रूट 8 है, ये भी प्लस का अंडर रूट 8 है। अब ये यहां पर देखें 3 माइनस 3, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहां पर क्या बच गया है, बच्चे यहाँ पर एक और गलती कर देते हैं, वो इसको क्या बना के लिख देते हैं अंडर रूट 16 के प्लस हो रहा है तो उन्हें प्लस कर दिया, वो गलत है। देखें, यहां पर अगर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं वैसे लिखा हो a प्लस ए, तो आप इसे क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल यही होगा, ये आपका a है, ये दूसरा a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपके पास ऊपर आंसर क्या बनेगा, 2 अंडर रूट 8। क्लियर है यहां तक। ये दोनों मिस्टेक्स बच्चे अक्सर कर जाते हैं, और ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है पेपरों में आने के हवाले से। यहां तक क्लियर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, वो हमारा क्या था, x माइनस 1/x। तो इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा इधर लिखेंगे। ओके, हमारा 3 वाला क्वेश्चन क्या है, हमने माइनस करना है, उसको माइनस करना है, प्लस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब देखें, ये भी बिल्कुल इजी है, सिंपल। हमने जो पीछे हल निकाली सिंपल वैसा ही होगा, इसका भी हल निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 1/x²। तो x प्लस 1/x हमारे पास है, अभी हमने निकाला था x प्लस 1/x। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस 1/x
इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 है। तो अगर हम इधर स्क्वायर लेंगे तो इधर भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो, इसको ओपन करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, बहुत आसान फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसान है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab दरमियान में भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, कोई मसला नहीं है। ओके, अब इसी के मुताबिक हम इसको फॉर्मूले को खोल देंगे इस वाले वैल्यूज को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा क्या था, x था, और b हमारा क्या था, 1/x था, और इज इक्वल टू का इज इक्वल टू का 6 का फॉर्मूला, स्क्वायर कितना बन गया 36 36। अब ये वाला एक्स से एक्स का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस हो रहे हो तब नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। ओके, अब यहाँ पर ये 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है, तो 1 का 2 यहाँ पे आ गया, x तो खत्म हो गए, तो 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 36 में 2 गए तो 34। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा बच्चे, इसमें भी अक्सर गलती कर जाते हैं, वो गलती कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको भी हम थोड़ा सा फाइल पे कर लेते हैं, और इसको भी फाइल पे कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा, माइनस है ना, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है। अक्सर बच्चे बिल्कुल सेम इस तरीके के मुताबिक कर देते हैं कि x माइनस 1/x हमने निकाला हुआ है, उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर लेके करते हैं, वो गलत है। देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला किया, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसे एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, और दरमियान में क्या है, माइनस है। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक बार हम उसे प्लस में लिखते हैं और एक बार हम उसे माइनस में लिखते हैं। तो डायरेक्टली इसे सोल्व करेंगे, देखें क्या बनेगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x, और दूसरी बार x माइनस 1/x। तो जगह कम है लेकिन हम इसे करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 6, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकाली है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकली है 2√8। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 2√8। अब जो अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो बाहर है वो बाहर वाले के साथ, तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 12√8। तो ये हमारा किसका आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, तो इनको जरा अच्छे से देखिए। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, बस आपने थोड़ा सा फोकस के साथ इन्हें समझने की कोशिश करनी है। कोशिश किया, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको ये माइंड में बैठ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फिफ्थ और सिक्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ओके ओके, मैं ना यही पे ही कर देता हूँ, तो ताकि आपको एक ही मतलब व्हाइट बोर्ड के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, फिर सॉल्व जब करें, और जहां से आपको नहीं समझ आएगा फिर वहां से आपने देखना है, डायरेक्टली ये नहीं कि हर चीज देखते जाएं। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो पांचवा और छठा क्वेश्चन था वो भी लिख लिया है, उनको भी हमने सिंपल वैसे तरीके से ही करना है। इनको देख के आपने घबराने जाना कि यार पावर 4 आ गई है तो मैं अब इसे कैसे करूंगा, इसको भी वही तरीका अपनाना है आपने। देखिए पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास पावर 4 ऑलरेडी आ जाएगी। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास निकला हुआ है, देखते हैं कहां पे हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34, तो इज इक्वल टू 34 का भी हमें क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, सिंपल। ओके, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, बी हमारा है 1/x², इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2ab। ए हमारा क्या है, ए हमारा था x² और बी हमारा क्या है 1/x², और इज इक्वल टू के उस साइड पे क्या है, अच्छा इसको हम मिटाना पड़ेगा हमें, मिटाते नहीं से थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं। यानी कि ये जो आंसर आया है x² प्लस 1/x², इसका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 34। ओके, ताकि हमारे पास यहाँ पर जगह बन जाए। इस तरीके से आपको एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, अब देखें इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है 34। 34 का स्क्वायर कितना बनता है, ये हमारे पास बनेगा 3 11, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 1 11 5 6 11 56। क्लियर है यहाँ तक। जब ये इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास ये बनेगा 34 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बन गई, यहाँ पर वही बन गई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब ये स्क्वायर इस x के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर से 2 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 11 56 में से हमने 2 निकाल दिए तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 11 54। और ये हमारे पास क्या आ चुका है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये आपका 5 कर दिया गया। अब छठे की तरफ चलते हैं। छठा बहुत आसान है, सिंपल, हमने पहले किया हुआ है। देखिए ये हमारे पास है x माइनस 1/x का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था बच्चे इन दोनों में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखें इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो उसको हम कैसे करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको हम जिस तरह देखते हैं तो x माइनस 1/x हमने निकाला हुआ है कहीं, देखिए जरा x माइनस 1/x हमने निकाला था 2√8 उसका निकला था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है 2√8। तो इधर अगर स्क्वायर लेंगे तो इधर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। और हमने डायरेक्ट यही निकालना है, इसको आगे सोल्व नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ रहता है इसके साथ रहता है, तो ये इसके साथ अलग हम कर देते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर √8 के साथ भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। क्या बचती है वैल्यू 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। दरमियान में कोई साइन ना हो या दो ब्रैकेट लगी हो तो वापस में हमेशा मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 8 के 32 32। ओके, तो x माइनस 1/x आपके पास क्या आ चुका है 32। ओके, अब ये आपके 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस आपने लागू करनी है। क्लियर है? याद है, देखिए सबसे पहले x हमें दिया हुआ था, फिर हमने 1/x निकाला, 1 ऊपर x नीचे। तो जब भी रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई इससे किया, ये वैसे ही आ गया। इधर नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a प्लस बी था a माइनस बी था, तो यहाँ पे a² माइनस b²। क्लियर है? फिर हमने यहाँ पर ये निकाला, वैसे का वैसे ही 3 3 9 बन गया, और यहाँ पर ये कैंसिल होकर अंडर रूट के साथ 8 आ गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ऑलरेडी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास प्लस किया इसको तो आंसर आ गया। यहाँ पर भी हमने वही किया है, पहले वैल्यू हमने निकाली हुई थी, डायरेक्ट वैल्यू को ऐड किया है, जो प्लस माइनस हो रहा था उसे प्लस माइनस किया है, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पर थर्ड वाला ये है, इधर x प्लस 1/x हमारा निकला हुआ था, हमने उसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। इधर हमने 6 निकाला हुआ था उसका भी स्क्वायर, प्लस माइनस किया, फॉर्मूला ओपन किया, 36 बन गया। तो ये इधर 2 प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया 34। ओके, 34 को हमने ऊपर लिख दिया। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन था हमारा, ये फोर्थ वाला x² माइनस 1/x, इधर भी स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार हमने उसे प्लस में कर दिया एक बार माइनस में कर दिया और आंसर लिखिए। फिर पावर 4 वाला था, पावर 4 में क्या था x² प्लस 1/x हमने निकाला हुआ था, वो कितना था हमारा 34। वो कहाँ पे हमने निकाला था, वो हमने निकाला था यहाँ पर। तो इसका भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया, तो वो स्क्वायर कितना निकला 1156। तो उसको भी हमने कटिंग की प्लस माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1154। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम गए अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x हमने निकाला हुआ था, यहाँ पर ये निकाला हुआ था 2√8। तो ये वाजिब जो स्क्वायर होता है अंदर जितनी भी वैल्यू होती हैं सबके साथ होता है।
तो सबके साथ हमने प्लस माइनस किया, कटिंग की, तो हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। क्लियर है? ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, चलते हैं अपने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। अच्छा, अक्सर बच्चे इसको छोड़ के ही आ जाते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पर पी निकालना है, क्यों निकालना है पता नहीं, पी कहां से आएगा, क्यों कहां से आएगा, हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते साथ ही परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, जब आप सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, सवाल का आपको तरीका पता हो कि आपने इसको किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, अब देखिए हमने तरीका क्या सीखा हुआ है, रैशनलाइज करना है। जब पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकालनी है, जब उसने लिखा हुआ है रैशनलाइज करना है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे आपका हमेशा फॉर्मूला बन जाया करेगा, प्लस माइनस करना है, आपका पी और क्यू निकल के आ गया होगा। ओके, तो घबराना नहीं है, देख के छोड़ के नहीं आ जाना, अक्सर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के आ जाना उसका हल नहीं है, ट्राई तो करो, कोशिश तो करके देखो, तभी तो कर पाओगे। वो जो चेकर है वो आपके सर में कोई डंडा नहीं मार देगा, या कोई आपको, आप कोशिश तो करके देखें। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 8 माइनस 3√2 और नीचे हमारे पास है 4 प्लस 3√2। हमारे पास तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास था मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। हम 1.2 के शुरू वाले क्वेश्चन पे ये सवाल करते आ रहे हैं। तो साइन चेंज किया, 4 माइनस 3√2 और नीचे भी क्या आ गया, 4 माइनस 3√2। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास देख लेते हैं। अब देखें, एक तरीका तो ये होता है कि 8 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, -3 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आसान तरीका, उसमें गलती का चांस कम हो जाता है, तो मैं आपको वही तरीका करवा देता हूँ। देखें, 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस सारे के साथ, तो सारे लिख लेते हैं, 4 3√2, उसके बाद -3√2 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, 4 3√2। और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है, नीचे ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला बन चुका है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारा क्या था 4, उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, दरमियान में माइनस, और b हमारा क्या है 3√2 3√2 हमारा क्या आ गया, b का भी स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाली डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 का 32, 8 से 32 होता है, माइनस का माइनस, अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, √2 वैसे का वैसे ही साथ में आएगा। ओके, तो 8 3 का 24, 8 ये 24 है, √ हमारा साथ में आ गया, माइनस, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले साइन चेंज। ओके, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 का 12 और √2 हमारा साथ में। अब अंदर माइनस है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस था, बाहर ब्रैकेट है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लगा देंगे प्लस। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 9, √2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो √2 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं आगे। यहां पर जो हमने स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर क्या बना, 4 4 का 16, 16 आ गया, माइनस, अब ये वाला स्क्वायर 3 के साथ अलग है, बाहर जो स्क्वायर होता है अंदर सब वैल्यूज के साथ होते हैं, तो 3 का स्क्वायर और √2 के साथ, √2 का भी क्या है वो स्क्वायर। हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कटिंग करके 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो आपकी, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा। ऊपर हमारी वैल्यू क्या बनी हुई है, देखें 32 है, अब ये -24 √2 है, -12 √2 है, इसके साथ √2 है, इसके साथ √2 है, तो ये प्लस माइनस आपस में हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, अगर पहली रकम के साथ भी माइनस हो, मैं करके दिखा देता हूँ कि -24 √2 है, -12 √2 है, दोनों रकमों के साथ माइनस लगा हो तो हमेशा साइन माइनस का ही रहता है, इस बात को याद रखना है। दोनों रकमों के साथ माइनस लगा हुआ हो और आप प्लस माइनस कर रहे हैं, तो साइन माइनस का रहेगा, रकमें जमा होंगी, तो 24 और 12 कितने हो गए, 36 का √2 वैसे का वैसे साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -36 √2, अब यहाँ पर क्या बन गया, +9, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ गया 2 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी है, नीचे बन गई 16 -3 का स्क्वायर 9
और मल्टीप्लाई ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको आगे कर लेते हैं। आगे हमारी ये वैल्यू बन गई 32 और ये कितनी है 18, 9 2 18। तो हम आगे कर ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस 18 और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 16 माइनस 9 दूनी 18। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे देखें एक और चीज, ये 32 36 के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाद अंडर रूट 2 लगा हुआ है और ये बगैर अंडर रूट के वैल्यू है। ओके, तो ये इसके साथ प्लस माइनस हो सकता है, इसके साथ नहीं। तो 32 को 18 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 16 में से 18 में से 16 निकाले तो क्या बच गया 2। अब यहां पर भी बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जरा देखिए वो कौन सी गलती है। यहां पर अक्सर बच्चे माइनस नहीं करते, माइनस यहां पे आएगा, क्यों आएगा, बड़ी रकम का साइन हमेशा साथ लगता है। तो 18 बड़ी रकम है तो इसीलिए माइनस यहां पर हम साथ में लाजमी लगाएंगे। ओके, यहां तक के भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल कर दें। अब देखिए 2 ऊपर में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें से भी निकल सकते हैं, इसमें से भी निकल सकते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 25 है 25 माइनस यहाँ पर आ गया 18 और अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास क्या था -2। अब 2 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल, तो ये माइनस ऊपर चला गया, इसके साथ मिलके क्या हो गया -25 और इसके साथ मिलके +18 अंडर रूट 2। अब जरा आप लोग देखें तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि अंडर रूट 2 जिसके साथ लगा हुआ है वो आपकी क्यू वाली वैल्यू है और जो दूसरी है वो आपकी पी। तो यहाँ पर आप वहां पे लिख देंगे, उसे बता देंगे कि आपको ये उसने वहां पे लिखा हुआ है ना कि ये है आपके पास पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये उसने सवाल में ही दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आपका निकल के आ चुका है -25 और क्यू आपका निकल के आ चुका है 80। क्लियर? या आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है, सिंपल, हमारा वही तरीका था, रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करनी है, प्लस माइनस करना है, फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद डायरेक्ट प्लस माइनस कॉमन लिया है और उसके बाद हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो ले लें मेरा स्क्रीनशॉट और उसके बाद इसको अच्छे से देख लेना कि पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है इसके। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखें इन क्वेश्चन को भी देखे। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ये भी आसान तो सारे ही हैं, बस मैंने पहले भी आपसे बात की है कि आप क्वेश्चन को जब समझ लेंगे ना, उसे गौर से 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में आइडिया खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे कि इस तरीके से सोल्व हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। मैथ का मतलब ही क्या है, एक से ज्यादा सोल्यूशन का होना। ओके, तो हम देख लेते हैं, इसको करते हैं सोल्व। देखें 25 की पावर 3/2, फिर 2 4 3 की पावर, अच्छा ये पहले भी हम सवाल कर चुके हैं, तो पावर का आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि स्केयर कौन सा होता है, क्यूब कौन सा होता है, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो सारी, वो मैंने एक वीडियो बनाई होगी है, आप जाकर टॉप पे आएगी स्क्वायर रूट के हवाले से, वो आप जाकर देख लें, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या उसे नोट डाउन करके अपने पास रख लें, तो वो आपको काफी आसानी से याद हो जाएगा। मोस्टली कॉमन यही होता है 25 25 किसका स्क्वायर है, डायरेक्टली हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 की जगह हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर और बाहर हमारे पास क्या है 3/2। आपको लास्ट टाइम में एक बात बताई थी कि जो नीचे वैल्यू होती है आप अंदर वाली वैल्यू को उतने ही पावर में बनाया था। ओके, अब यहाँ पर 5 है तो अंदर वाली किसी ऐसे लफज को ढूंढना है जिसकी पावर 5 यही वैल्यू बने। अब यहाँ पे 4 है तो किसी ऐसे लफज को ढूंढना है जिसकी पावर 4 बने। यहाँ पर 3 है तो किसी ऐसे लफज को ढूंढना है जिसकी पावर 3 बने। तो इजीली बन जाती है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया। अब 2 4 3 ये 3 की पावर में बन रहा है। कैसे बन रहा है देखें, 2 4 3, तो इसकी आप करोगे तो 3 8 24 और 3 1 3, उसके बाद 3 2 6, 2 इसके साथ मिलकर 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3 की पावर आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और नीचे आपके पास क्या वैल्यू है 16। 16 क्या बनेगा देखें, 16 हमारा बनता है 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 एंड 4, तो 2 की पावर
4 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 8 तक कितनी बनती है, तो 8 को भी हम करके देख लेते हैं। 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, तो ये कितनी बन गई 1 2 एंड 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितनी बन गई 3, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रहा था 4/3 के साथ। ओके, अब डायरेक्टली जो कटिंग हो रही है डायरेक्ट हम कटिंग कर देंगे। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 इसके साथ कैंसिल हो गया एंड 4 इसके साथ, तो जो ऊपर बच गया वो हमारा आंसर। 5 की पावर कितनी ऊपर बची हुई है 3, 5 की पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर भी है कितनी 3, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर है 4, तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 3 कितना बनेगा 5 बचे 25 और 25 बचे 125। देखिए ये हमारे पास है। अब कई बच्चे ऐसा माशाल्लाह इतने ज़हीन होते हैं, वो क्या करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के 15 लिख के आ जाते हैं, सारा सवाल सही करते हैं, यहां पर आकर गलती कर देते हैं, तो यहां पर आकर गलती आपने नहीं करनी। ओके, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 घरब 5 घरब 5, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और नीचे 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 2 को 5 बार, 2 3 4 5, फिर 2 4 बार है तो 4 बार, और 1 2 3 और 4, तो ये जितना बनेगा वो हमारा आंसर होगा। 5 बजे 25, 25 बजे 125, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 3 9, 9 3 27, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128, 256 और 512, तो नीचे आपका क्या आ गया 512, ऊपर इसको जो सोल्व करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इधर लिख देना है, और नीचे आपका ये आ जाएगा। अगर कटिंग हो रही होगी तो कटिंग कर देनी है, नहीं हो रही होगी तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अक्सर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाते हैं, अब इसको भी देखिए आपने घबराने जाना कि देखना है, यहाँ पे x की वैल्यू भी आई हुई है, यहाँ पे 3x - 1 भी लिखा हुआ है, पता नहीं इसे कैसे सोल्व करना है, तो इनको भी वैसे ही सोल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है, तो जल्दी से हम सोल्व कर लेते हैं। देखें 54 है, एवरेटिव लिख देंगे 54 मल्टीप्लाइड बाय, एक और चीज को आपने ध्यान में रखना है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहां पर कुछ लिखा हुआ होगा तो 1 के नीचे वही वैल्यू आ जाएगी, नहीं समझ आई? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट के ऊपर 4, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की 1/4 है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर कितनी है 1/6, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो पावर के नीचे आ जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 8, तो ये आपका क्या है 8 की पावर 1/2। ये रहे यहाँ तक, ये एमसीक्यू में वो आपसे पूछ सकता है। ओके, तो इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा 27 जरा बताएं किसका क्यूब है, अभी हमने यहाँ पर किया था 3 3 9, 9 3 27, तो इतना हमारे पास क्या बन गया ये 27 का बन गया, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, और यहाँ पर क्या है आपका 2x है, और ये पावर खत्म होगी तो ये क्या बन जाएगा 1/3, क्लियर है यहाँ तक? और नीचे आपको आता है 9x + 1, अब जरा यहाँ पर देखें 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर है x + 1, क्लियर है यहाँ तक? इसको जरा ध्यान से देखना, फिर प्लस 216 एवरेटिव आपका आ गया, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ गई 2x + 1, क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको आगे की तरफ करेंगे, 54 हमारा आ गया एवरेटिव मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला 3 3 के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर की वैल्यू बच गई है 3 की पावर 2x, तो इसका मतलब हमें नीचे भी 3 की पावर 2x बनानी पड़ेगी, उनको कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या वैल्यू बनी हुई है, नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बनेगा 2x + 2, 2x + 2, देखें ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2x के साथ मिलके 2x हो गया, प्लस प्लस आ गया 2 1 का 2, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, तो उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 216 है, 216 है, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर क्या है 2x - 1, अच्छा -1 है, यहाँ पर प्लस नहीं है। ओके, -1, तो अब यहाँ पर आपका ये आ गया और ब्रैकेट आपकी क्लोज।
अब इसको जरा देखें, अभी हमने क्या सीखा है कि 2x को अलग करना है, तो यहाँ पे फिर यहाँ से भी हम 2x को अलग करेंगे, यहाँ से भी हम 2x को अलग करेंगे ताकि उसे हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर ऊपर तो हमारे पास पहले से बना हुआ है 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, 3 की पावर हमने बना दी 2x, 3 को 2x के साथ अलग कर दिया, लेकिन 3 की पावर 2 बचा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई के साथ। ओके, फिर प्लस क्या है, तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखें 3 की पावर ये आ गया हमारा 216 और मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 3 की पावर हम क्या कर लेते हैं 2x। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये -1 है, और -1 किसके साथ हो रहा है, डायरेक्टली इनके साथ हो रहा है। तो इसको जरा ध्यान से देखना है, आपने ये -1 को प्लस करने के लिए ऊपर नहीं लेके जाना। अक्सर बच्चे वहीन होते हैं, माशाल्लाह ठीक करते हैं, वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ लेकर जाना वो गलत है। ओके, लेकिन आपने ये जो -1 है, ये -1 इसके नीचे आके इससे डिवाइड होगा। ओके, तो ये जो -1 था हमारा, इसको हम नीचे यहाँ पर लाकर इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बचेगा 3 1 का 3, अब ये 3 7 का 21 और ये 3 2 का 6। क्लियरली यहाँ पर सोल्व हो चुका। अब देखें 3 2x इधर भी है, 3 2x इधर भी है, 3 2x इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू ऊपर है 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस था, ऊपर हमारे पास बच गया 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x। आप डायरेक्ट कॉमन हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x, और नीचे अगर हमारे पास 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या रह गया 3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 का 2x कॉमन ले लिया, तो 72 कहाँ पे रह गया, यहाँ पर रह गया। आप देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बची हुई है, ऊपर बचा हुआ है 54, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, उसके बाद प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या है 72, ऊपर हमारे पास वैल्यू बची हुई है 54 और नीचे कितना हो गया 72 में हमने 9 ऐड किए, तो ये कितने बन जाते हैं 81 बन जाते हैं। ओके, पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 81। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे 3 के टेबल के ऊपर, तो 3 के टेबल के ऊपर ये जा रहे हैं, अब देखें जरा 7 पर भी जा रहे हैं, 3 के ऊपर भी जा रहे हैं, तो हम 3 पे कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 2 इसके साथ मिलकर कितने हो गए 24। ओके, और 3 8 का 24 होता है, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 3 2 का 6, 2 इसके साथ मिलकर 21 और 3 7 का 21। ओके, अब फिर आगे 3 पे सोल्व हो रहा है, ये ऊपर आपका 18 आया, नीचे आपका 27 आया है, 3 6 का 18 और 3 9 का कितना आ गया 27। अब आगे फिर से सोल्व हो रहा है 6 ओवर 9, 3 2 का 6 और 3 3 का 9, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ चुका है 2/3। क्लियर है। अब देखें बच्चे अक्सर इसको भी छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपने नहीं छोड़ना, सिंपल हमने क्या किया है 54 हमारा वैसे ही आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि 1 ओवर उसके नीचे वही चीज आ जाएगी जो यहाँ पर होगी, तो हमने 54 वैसे ही यहाँ पे लिखा। अब ये 27 की जगह हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, क्यूब लिखा, 2x वैसे का वैसे लिखा। अब ये 1/3 इसके नीचे आ गया। ओके, अब नीचे हमारे पास क्या था 3 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा, x प्लस 1 बाहर था तो वो लिखा, उसके बाद 216 हमारा यहाँ पर आ गया, उसके बाद 3 की पावर 2x माइनस 1 यहाँ पर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। जरा ध्यान से देखिए, मैं बार बार आपको अगेन 2 बार समझाता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको जो एक आधा स्टेप रह गया है वो भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, ताकि आप गलती करने से बच जाओ। उसके बाद देखिए 54 हमारा वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब ये वाला 3 3 के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ओके, और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आता 3 2x। आप इसे एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ पर भी आप कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया है। उसके बाद 216, अब ये -1 था, अब माइनस का 3 आप यहाँ पर भी लिखकर इसको कैंसिल आउट कटिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर वही वैसे आ गया ये 3x, इसको हमने अलग कर लिया, 3 की पावर 2x रहता, क्योंकि हमें ऊपर 3 की पावर 2x के साथ इसको कटिंग करना था इसीलिए, तो 3 2x अलग कर लिया। फिर 3 का जो स्क्वायर बना था इसको हमने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई, जब भी अलग करना है दरमियान में मल्टीप्लाई लगेगा। ओके,
उसके बाद प्लस आया, प्लस के बाद 216, ये जो माइनस था ये इसके नीचे आ गए, इसको कटेंगे इसने, तो ये 72 यहाँ से आपका आ गया, और उसके बाद 3 की पावर 2x यहाँ भी आपका अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने बिल्कुल इनको अलग कर लिया, 3 2x रहता, 3 का रहता, 72 रहता, 3 की पावर 2x रहता। अब यहाँ पर भी लेता आ चुका है, यहाँ पर भी लेता आ चुका है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमारे पास अंदर बच गया, प्लस का प्लस बच गया, और 3 2x कॉमन चला गया, 72 बच गया, 72 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको प्लस माइनस किया, कटिंग करते हैं, या कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ चुका है, 2/3 आंसर आ चुका है। ओके, तो ये था हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके ओके, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1.2 के पांचवें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये भी बहुत सिंपल आसान है। अच्छा, इसमें बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपने इसको जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर से कैसे ये सोल्व होगा। ओके, तो देखते हैं हम इसको भी। तो इज इक्वल टू हमने लगाया, अब 216 ये किसका बन रहा है, 36 का, 6 का बन रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अगर 216, तो ये 6 6 18, ओके, 6 3 18, अब 21 में से 18 गए, 3 इसके साथ मिलके कितने हो गए, 36, और 6 का 36, आप फिर आगे 6 का 36 और 6 का 6, ये कितना बन गया, 6 की पावर 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और मल्टीप्लाई है 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसको जरा ध्यान से देखना है। हम क्या करते थे, 0.04, इसकी बाहर की वैल्यू को वैसे ही रहने दें, भूल जाएं, -3/2। देखिए पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितने में उतरे 0, तो आगे हमने उतरे 0 लगा दिया। ओके, तो और बाहर हमने क्या लगा दिया है, 1/2। अभी हमने बात की थी, अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा तो 1 के नीचे वही वैल्यू आ जाएगी, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 1 के नीचे हमेशा 2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आगे कर लेते हैं, ये 3 के साथ क्या होगा, कैंसिल, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, 6 का स्क्वायर बच गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 बच गया, और नीचे आपके पास वैल्यू जरा ध्यान से देखें, ऊपर आपके पास बच गया 4, और नीचे आपके पास क्या बच गया, 100, और इसकी वैल्यू ये आपके पास क्या बच गई है, -3/2। अब ये माइनस में इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को उल्टा देंगे, तो हमारी वो वैल्यू प्लस में बन जाएगी। अब इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं पहले, और अच्छा बाहर की तरफ नहीं भूलना आपने, बाहर आपका क्या लगा हुआ है, 1/2। ओके, इसको अगर हमने आगे की तरफ सोल्व किया, तो ये देखिए जरा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए ऊपर हमारा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे आपका वैल्यू क्या बन गई है, 100 आपका ऊपर चला गया, और 4 आपका क्या कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, और ये वैल्यू आपकी प्लस में आ गई 3/2, क्योंकि हमने वैल्यूज को हमेशा प्लस में लाना होता है। ओके, अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखें, 4 को 2 के साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 के साथ भी कर सकते हैं, 100 को हम 2 के साथ करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो 2 बार 4, अब 2 5 बार 10, 0 इसके साथ में क्या, अब फिर से आगे सोल्व हो रहा है, 2 1 बार 2, और 2 बार 4, मतलब 25 गुना 50 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 25। ओके, तो इसको अगर हम आगे की तरफ यहाँ पर लेके आए, 1/2 को आपने नहीं भूलना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, ऊपर हमारे पास बना हुआ है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे आपके पास क्या वैल्यू बन गई है, 25, और बाहर इसके क्या बना हुआ है, 3/2, और उसके बाहर क्या बना हुआ है, 1/2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम थोड़ा और आगे की तरफ कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 है, अब यहाँ पर क्या है, 3/2। अब ये जो 25 है हमारा, ये 25 हमारा क्या बनेगा, जरा 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम जरा कर लेते हैं। देखें 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे आपके पास क्या वैल्यू बनी हुई है, 5 का स्क्वायर, और उधर क्या वैल्यू है, 3/2, और बाहर हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/2। अब ये तो इसको के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बची हुई है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, और नीचे आपके पास क्या वैल्यू बनी हुई है, 5 कितनी दफा बच गया, 3 दफा, 5 गरब 5 गरब 5,
और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इनको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 1/2, ये 5 5 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास क्या बचा है 6 का स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या बचा है 5 का स्क्वायर, और बाहर आपके पास क्या है 1/2 है। अब बाहर जो आपके पास चीज होती है वो अंदर ब्रैकेट में जितनी रकमें होती हैं सबके साथ होती है। तो इसको अब हम अलग अलग करके कटिंग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 की पावर 2 है। अब मल्टीप्लाई बाय 1/2 और नीचे 5 की पावर भी, 5 की पावर भी हमारे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, और इज इक्वल टू को हाथ में लगाएंगे, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 6/5। ओके, सिंपल हमने क्या किया है 6 का क्यूब बनाया, 5 का स्क्वायर बनाया, पॉइंट के नीचे 1 लगाया, जितने उसने 0 लगाए, उसकी पावर बनाई, ऊपर नीचे किया, कटिंग की, प्लस माइनस किया, यहाँ पर जो बचा उसके भी कटिंग की, प्लस माइनस किया, 1/2 के साथ किया, और हमने क्या निकाल लिया अपना आंसर निकाल लिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक, इसका तरफ स्क्रीन शॉट ले लें। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान है, अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो फॉर्मूला को अगर आपने ध्यान से देखना है, बेसिक से चंद फॉर्मूलाज हैं, उनको आप लोग लगा कर अपने कमरे में रख दो, कमरे में एक दीवार के साथ लगाकर ऐसे रख लो, ताकि आप बार बार देखो, आपकी नजर पड़े, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, वो आपको बार बार नजर आता रहेगा, चाहे आप नाम भी याद करो, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। अब देखिए, इसको जरा ध्यान से देखना है, क्योंकि 2 से 3 स्टेप में इसमें सोल्व हो जाना है, लेकिन समझना है आपने। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बराबर होता है हमारे पास a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस में यहां पर आएगा आपके पास माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर मैंने आपको बताया था यहां पर भी हो सकता है, माइनस ab आपका यहां पर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अब देखिए, तो यहां पर इसने ना ये में दिया हुआ है a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट माइनस ए बी दिया हुआ है, प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसका ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ओके, और ये वाली वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए इज इक्वल टू, अब a का भी क्यूब प्लस b का भी क्यूब, उसने क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है, तो हम ये वाली वैल्यू बना देंगे। तो a हमारा क्या है, a हमारा है 1/3, इसका हमने क्या ले लेना है क्यूब ले लेना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस बी, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 2/3, तो इसका भी हमें क्या ले लेना है क्यूब ले लेना है। ओके, ये वैल्यू उसने हमें ऊपर ऑलरेडी बना के दी हुई है, तो हमने ये वाली वैल्यू बनाई। ए हमारा क्या है a 1/3, a 1/3 लिखा, उसका ये वाला क्यूब आपने यहाँ पर लगा दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, बी आपने क्या लिखा हुआ है 2/3 उसने दिया हुआ है, तो बी 2/3 का, उसके ऊपर क्यूब यहाँ पे है तो क्यूब हमने लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा प्रोसेस हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, क्या आ चुका है a जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर पावर 1 लाजमी होती है, उसके बाद आ गया आपका प्लस, और b का आपका क्या आ गया स्केयर आ गया, आंसर आ गया आपका। जी हाँ, ये आपका आंसर आ चुका है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आपने फिर इसको ध्यान से करना है। अब अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो आप आम लोगों जैसे नहीं है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, या जो बस ऐसे ही टाइम गुजारने के लिए पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज को आप याद रखें, आपके वालिदैन अगर आप पर पैसा लगा रहे हैं ना, तो उनका फख्र बनने की कोशिश करनी है। ओके, कुछ ऐसा करके जाना है ताकि आपके वालिदैन को आपके ऊपर प्राउड फील हो, फख्र फील हो कि यार मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया है। ओके, बिगिन एंड इन माइंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी आपने करनी है ना, कोई भी काम करने लगना है ना, तो आपने इसका एंड लेवल सोच लेना कि यार इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर इसका नतीजा अच्छा निकलेगा वो करो, अगर नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा छोड़ दो उसे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी था, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है। मैं पहले जो 25 कमेंट्स होते हैं या 30 कमेंट्स होते हैं वो पढ़ के उनका जवाब भी, रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ, तो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, 9th 10th के बच्चों के साथ। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू के भी
एक्सरसाइज को मैं रिकॉर्ड करके ना इसी तरह मतलब क्वेश्चन वगैरह लिख दिया करूँ, आंसर वगैरह लिख दिया करूँ और उसके बाद आपको बता दिया करूँ, क्योंकि जो पढ़ना भी चाहिए, मुकम्मल जो लेसन है सबक है पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज जब आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी, जब आप उसे मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको जवाब लिखना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, शुरुआत में हम थोड़ा, नहीं शुरुआत तो नहीं है, कम से कम 1 साल तो ऑलमोस्ट होने वाला है, 11 माह हो चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बता देना है अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सेकंड चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।